भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरणजीत गुर्जर ने संगठन का विस्तार करते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले का जिलाध्यक्ष राजीव तिवारी को नियुक्त किया है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजीव तिवारी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजीव तिवारी ने अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनू बेनीवाल का फूल माला पहनाकर धन्यवाद किया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर से राजीव तिवारी भाई को जिला अध्यक्ष की पदवी सौंपी गई है। बस ये बड़ी खुशी की बात है कि एक योद्धा हमें मजबूत मिला है नवेटा से। भाई से उम्मीद यही हमारी कि भाई आगे मिलजुल के कार्य करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बाकी हम साथ हैं। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको युवा की जिम्मेदारी पहले दे रखी है जी, और आप युवा के साथ साथ उनकी अन्य कमेटियों का भी विस्तार करा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ी प्रशंसा है, मैं बहुत खुश हूँ इस कार्य से कि मुझे इतनी बड़ी पदवी सौंपी गई और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि अपनी किसान यूनियन के लिए मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ, संगठन को बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और गरीबों के हित में ही हम कार्य करते हैं। साहब ने युवाओं को कॉकरोच कहा है क्योंकि आप युवा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने जो शब्द बोला है उसके लिए मैं बड़ी निंदा करता हूँ। ये चीज गलत कही। युवा के कहीं ना कहीं ऐसे ही उठ के युवा गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वो जज साहब थे, पढ़े लिखे समझदार हैं, उन युवाओं को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कॉकरोच शब्द यूज नहीं करना चाहिए था। माफी मांगे युवाओं से, वरना युवाओं में आक्रोश बढ़ेगा। ये युवा आंदोलन की कगार पे चले जाएंगे। जो है मोदी जी भी कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी है, पेट्रोल और डीजल बचाया जाए, और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरी बार आपकी 1 महीने के अंदर तीसरी बार ये दाम बढ़ा है, तो आप किसानों से आप कोई अपील करेंगे? हमारी एक अपील है, हमारी सरकार से भी एक अपील है कि जो हो रहा है, बहुत महंगाई तो बढ़ रही है, धीरे धीरे हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन खाने से सब्जी, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज बढ़ रही है। पर किसान क्या करेगा? किसान क्या करे? किसान का तो मरा नहीं है हर चीज में। आलू उगाएगा उसमें पैसे कमाएंगे, सब्जी जो भी उगाएंगे उसमें पैसे कमाएंगे। तो मेरी तो एक अपील है, जो चीज जैसी है आगे नहीं बढ़नी चाहिए। महंगाई तो रुकनी चाहिए, बढ़नी चाहिए नहीं, वरना गरीब का मरण है, किसान का मरण है इसमें। आप सरकार से किसानों के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यही अपील करना चाहेंगे, किसानों का जो भी हक है उन्हें दिया जाए। जवान जय किसान। मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं तहे दिल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सोनू बेनीवाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे काबिल समझा और जिला अध्यक्ष के लिए गौतम बुद्ध नगर के लिए मेरा नाम दिया और मुझे उस पद के लिए रखा गया। अच्छा, आज जो है आपको जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है गौतम बुद्ध नगर का, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और बहुत बड़ा मेरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं संगठन के लिए कुछ कर सकूं। बहुत टाइम से मैं चीज़ों को सोच रहा था करने के लिए, बट मुझे मौका दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के थ्रू और सोनू बेनीवाल जी के जरिए, और मैं चाहूँगा कि संगठन को मैं आगे बढ़ाऊँ अपनी मेहनत से और नए युवाओं को भी तैयार करूँ इस संगठन के लिए। अच्छा, जो आपके बराबर में जो शख्सियत बैठे हैं सोनू बेनीवाल जी, ये बहुत एक आम सिपाही से आज ये कप्तान बने हैं जी, तो क्या कुछ कहेंगे आप इनके बारे में? सोनू बेनीवाल जी को तो मैं पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किया है, और मैं इनको अभी से नहीं जानता, कम से कम मेरे को 10 साल हो गए इनको जानते हुए। इनसे भी जब मिलने आया, मैंने अपने बारे में जब बताया और सोचा संस्था को ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को एक बार में ही चीज़ों के लिए बोला कि आप बिल्कुल करिए, और वो मेरे को जानते हैं, मेरी प्रतिष्ठा को उन्होंने देखा है, मेरे काम को उन्होंने देखा है, मेरी काबिलियत को देखा है, और मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया है इन्होंने। तो मैं आपसे ये बस बोलूँगा कि मैं इनको झुकने नहीं दूंगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूँगा। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आज आप उनके हाथों से आपको मनोनयन किया गया है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे को। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सीख दी है कि आने वाले टाइम में मैं किस तरीके से बेनीवाल जी के साथ जुड़कर काम करूं, उनके साथ जुड़ के काम करूं, अपने किसान भाइयों के लिए काम करूं और अपनी युवा पीढ़ियों के लिए काम करूं और एक मजबूत संगठन को बनाऊं। जी, आप अपने संगठन का विस्तार कब तक कर लेंगे? मैं सोनू बेनीवाल जी के सहयोग से 1 महीने के अंदर में संगठन का विस्तार कर लूंगा। आज से सबसे ज़्यादा अपील करता हूं कि किसान भाइयों को समझें, जो ये महंगाइयाँ चल रही हैं उसको कम करें, क्योंकि किसान भाइयों के लिए नहीं हमें करना है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि किसान नहीं तो हम कुछ नहीं। जय जवान जय किसान। मैं से जुड़ा हूँ
ये बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान है, मतलब सबकी मदद करते हैं। इनके नज़रों में कोई छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, किसी पद पर सबका सम्मान करते हैं, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मेरा नाम जितिन झा है। ग्रेटर नोएडा से मेरे को उपाध्यक्ष की पद भी मिली है। आज बेनीवाल भैया ने ये जिम्मेदारी दी है और राजीव जी के साथ, जो मेरे साथ कम से कम 10 साल से हम लोग दोस्त हैं और साथ में काम कर रहे हैं हम लोग, और उससे इनका परिचय मिला। बहुत अच्छे इंसान लगे। आज मैंने इनके साथ अच्छा वक्त बिताया और यहाँ बैठ के अब ये सारा डिस्कशन हो रहा है कि कैसे हम क्षमता से, अपनी पूरी क्षमता लगा के इस कार्य को, संगठन को आगे बढ़ाएं और कार्य करें। जिनको जो भी दिक्कत है, इन्होंने मुझे समझाया कि हमें कहाँ कैसे कार्य करना है। तो किसी की कोई दिक्कत है उसको हमें 24/7 अवेलेबल रहना है। तो ये जिम्मेदारी हम लोग पूरी कोशिश से। अच्छा, सोनू बेनीवाल जी ने ऐसे कई मूवमेंट है, जैसे टोल प्लाजा पे संघर्ष हुआ या कभी थाने चौकी या बिजली के मुद्दे पे इन्होंने हमेशा जो है जिले में और जिले के बाहर भी इन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। तो इनके संघर्ष को क्या कहेंगे आप? संघर्ष इनका एक इतना अच्छा लगता है कि हर चीज को बहुत प्यार से, बहुत संभल के, और इनका सदा हुआ जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और मैं इनके लिए कामना करता हूँ, भगवान करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही प्यार से सारा काम निपटाते रहें, हम लोग सारी परेशानी सॉल्व करते रहें।